आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आज मुस्लिम पक्ष के तरफ से उनके तमाम सीनियर एडवोकेट्स यानी कि कपिल सिब्बल साहब, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, मिस्टर सीयू सिंह और हुफेजा अहमदी सबों ने अपना पक्ष रखा है। और कल जो रेस्पोंडेंट यानी भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन में जितने भी इंटरवेनर्स हैं उनके द्वारा कल पक्ष रखे जाएंगे। कल पुनः इस मामले को सूचीबद्ध किया गया है और कल भी वक्फ मामले में सुनवाई जारी रहेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। सर, उनकी क्या मुख्य दलील थी, अगर कुछ बता दीजिए। उन लोगों की सर, उनकी क्या मुख्य दलील थी? देखिए, ऐसा है कि जो मुस्लिम पक्ष का जो मुख्य दलील था, उनका कहना था कि उनके जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट है उसका हनन हुआ है। उनका यह भी कहना था कि जो सर्टेन प्रोविजंस हैं जैसे कि 3C, 3D, 3B, सेक्शन 9, सेक्शन 14, उसमें उनका कहना था कि जो रिमेडियल मेजर्स होने चाहिए थी, अगर किसी एग्रीव्ड पार्टी को अगर उनके किसी आदेश को चुनौती कर रहा है तो कहाँ करेंगे। उनका कहना है कि जो अमेंडमेंट के द्वारा वो किसी भी फैसले को चुनौती नहीं दे सकते हैं, सिर्फ उन्हें ट्राइब्यूनल में जाने का अधिकार प्राप्त है जहां की अधिक समय लगेगा। तो इस तरह से तमाम कानूनी बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष के द्वारा प्रकाश डाला गया, सबमिशन दिया गया और माननीय न्यायालय ने पूरे दिन, आज आपको पता होगा कि सवेरे 11:30 बजे से पूरे मामले की सुनवाई चली और अभी शाम 4:15 बजे तक चली है। तो आज पूरे दिन मुस्लिम पक्ष की दलील पेश होते रहा और कल रेस्पोंडेंट यानी भारत सरकार और भारत सरकार के समर्थन वाले जितने भी पक्षकार हैं वो आज जो भी मुद्दे उठाए गए हैं मुस्लिम पक्ष के द्वारा उनका जवाब देंगे। धन्यवाद। सर, आज जिस तरह से सुबह से पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी, कहा जा रहा है अभी हमारे दूसरे एडवोकेट हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि अभी आज जो है मुस्लिम पक्ष को सुना गया है। कल जो है सरकार की तरफ से जो भी पिटिशनर्स हैं और जो भी सरकारी वकील है उनको सुना जाएगा। क्या पूरे मामले में कहा गया है अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से? जज साहब ने बहुत शांतिपूर्वक सारी बातों को सुना। आज कोई आर्गुमेंट्स नहीं हुआ है। जज साहब की तरफ से जो होता है ना संवाद, उन्होंने से सुना है सारी चीज़ों को और हमें उम्मीद ये है कि जो हमारी तमाम चीज़ें हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने ला दी गई हैं। अब ऑनरेबल कोर्ट ने दूसरी पार्टी को सुनना है, उसके बाद में फैसला करना है अपना कि वो क्या उनका फैसला होगा। हमें उम्मीद है पूरी कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि जो इनका एक्ट है, जो इनका अमेंडमेंट है, वो सारे के सारे कुतर्कों पर आधारित है और कुतर्कों का कोई वो नहीं होता है, कोई लैक्स नहीं होते हैं, कोई इनका वजूद नहीं होता है। तो हमें उम्मीद ये है कि दिस विल गो। ये भी माना जा रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे काउंटर क्वेश्चन जो है वो कपिल सिब्बल जी से की गए थे और उन्होंने जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। जिस तरह से ये क्वेश्चंस लगातार किए जा रहे हैं, क्या अभी तक पूरी तरह से जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कॉन्फिडेंस में नहीं आई है? किस तरह के तर्क अभी रह गए? काउंटर क्वेश्चंस तो इसलिए होते हैं ना, समझने के लिए चीज़ों को कि चीज़ क्या है दरअसल, तो इसलिए काउंटर क्वेश्चंस की वजह से ही चीज़ों को समझा जाता है। क्योंकि नई बेंच थी, जो पुराने वाली बेंच थी 3 जजों की, उन्होंने सुना, उन्होंने एक स्टे दे दिया, स्टे कंटिन्यू है। इन्होंने आज इन चीज़ों को समझा है, डिटेल में जाकर के समझा है। तो हमें पूरा यकीन है कि वो चीज़ें समझ में आ गई हैं, क्योंकि जो लगता है हियरिंग के वक्त में कि जिन चीज़ों को समझना ऑनरेबल कोर्ट चाहती थी, उन चीज़ों को अच्छी तरह समझा दिया गया है। एक्ट ऑफ वर्शिप की भी यहाँ पर बात हुई और ASI को लेकर भी काफी क्वेश्चन आंसर्स हुए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें यही कहा गया कि देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, वो चूंकि तमाम जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं सबको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर ये अमेंडमेंट लागू हो गया तो फिर वही चीज़ हो जाएगी कि साहब कोई चीज़ पर डिस्प्यूट है, अगर और डिस्प्यूट है तो डीएम किसी को भी कह देगा साहब डिस्प्यूट है, तो प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी। उसमें हवाला दिया गया संभल की मस्जिद का भी, कि साहब संभल की मस्जिद में एक डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट की हो गई, ताजमहल भी गवर्नमेंट का हो गया, तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की हो जाएंगी। तो इस तरह से ये चीज़ है, इसमें एएसआई वाली भी चीज़ है, इसमें दोनों चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। एएसआई वाली को भी सेम प्रिंसिपल वहाँ अप्लाई होता है और ये जो है आपकी इवैक्यू प्रॉपर्टी के लिए भी इसमें आया, सेम प्रिंसिपल वहाँ भी अप्लाई होता है, क्योंकि जो लिमिटेशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। वैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट कब आया था? 1954 वगैरह में आया था। आज की डेट में हम चल रहे हैं 2025 में। अब 12 साल की जो लिमिटेशन होती है तो उसकी वजह से सारी चीज़ चली जाएंगी हाथ से। तो इसलिए ये जो अमेंडमेंट इन्होंने बनाया है, सरकार ने इस तरह से बनाया है कि तमाम मुसलमानों के खिलाफ जा कर के, ताकि तमाम मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टियाँ सरकार के पास चली जाएँ।
तो इसलिए वो तमाम चीजें समझा दी गई अच्छी तरीके से। वक्फ बाय यूजर को लेकर क्या टिप्पणी रही, क्या सरकार जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज है उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई? प्रतिक्रिया तो अभी चूंकि जजमेंट यूजर एक वैलिड कॉन्सेप्ट है, जिसमें राम जन्मभूमि केस का भी हवाला दिया गया कि वहां भी वक्फ बाय यूजर को और वन से वक्फ ऑलवेज वक्फ को सही ठहराया गया है। बहुत सारे जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, इवन कि प्रीवी काउंसिल से लेकर के आज तक ये जो कॉन्सेप्ट है वैलिड कॉन्सेप्ट है, और ये टेस्ट हो चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार। तो इसलिए उन सब चीजों को समझाया गया कि वक्फ बाय यूजर एक वैलिड कॉन्सेप्ट है, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके बाद में हो सकता है। ये 1954 में जो रजिस्ट्रेशन एक्ट आया कि साहब ये इसमें कहा गया कि तमाम वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होंगी, लेकिन उसमें भी जो एक मेन चीज है वो ये है कि उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, क्योंकि मुतवल्ली ने करानी थी, और मुतवल्ली अगर नहीं करा रहा तो आई है, तो इसका इम्पैक्ट ये नहीं हो सकता कि साहब वक्फ छीन ली जाए उससे। एक आखिरी क्वेश्चन, आज की सुनवाई में बहुत इम्पोर्टेंट जो शब्द रहा है वो शेल शब्द, वो क्या है, हमारे दर्शकों को आप समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है कि जो चीजें वक्फ हैं वो चीजें वक्फ ही रहेंगी। अब उसमें पीछे जाकर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आप चले जाएंगे कि साहब उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, या वहां पता है कि मुझे लगता है यहाँ पे कोई डिस्प्यूट है तो वक्फ नहीं रहेंगी। तो इसलिए जितनी भी ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को निचोड़ जो है वो ये है कि ये सारी नहीं कर सकता, ले जा नहीं सकता, क्योंकि वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक ये चीज हुई, ये सेकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है। वक्फ तो चूंकि मुसलमानों की प्रॉपर्टियां दे दी, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि साहब इसमें आप नॉन मुस्लिम्स को ले आइए या इन प्रॉपर्टियों को सरकार ले ले। उनका जो वाकिफ का कॉन्सेप्ट है कि उसका इस्तेमाल वही होगा। अब कल क्या लगता है, आप सभी से यही क्वेश्चन रहेगा, कल क्या लगता है कि सुनवाई के दौरान किस तरह का फैसला जो है वो आने वाला है? वो एक्ट है वो बिल्कुल पूरी तरह से खारिज होगा, खत्म होगा, पूरी उम्मीद है। डिसमिस होगा बिल्कुल, फॉर श्योर। अभी तो सुनवाई चल रही है, अभी हमें चलेगा। सरकार की तरफ से क्या दलीलें पेश होने वाली है, क्या लगता है किस तरह का फैसला रहेगा? सर उसी को वो करेंगे, और जो उनका एक्ट है, कुतर को भरा जो एक्ट है, उसी तरीके के उनके तर्क भी होंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये एक्ट खारिज होगा। तमाम वकील थे जिन्होंने हमसे बातचीत की है, और आज जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल जो है वो लाया गया है उसको